नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये पूछना है कि जैसे अभी पूछा गया कि एक साथ जिनकी मृत्यु हुई थी उत्तराखंड में, तो वो सभी जैसे मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मतलब मर गए, मतलब सही से गए हैं कि वो भटक रहे हैं कहीं पे, कि उनकी आयु आई थी मतलब कि मरने की, कि मतलब ये पूछा जा रहा है कि वो लोग मुक्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जैसे ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, उसमें भी एक साथ जिनको मतलब नहीं भी मतलब उनको वो होता है, तो कैसे मर जाती हो कि उन। देखिए, प्रश्न आया है कि जो एक साथ अकाल मरण हो जाता है घटना चक्र के द्वारा, अथवा एक साथ बस दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, अथवा जो अभी बादल आदि फटने से मृत्यु हो जाती है समुदाय रूप में, तो वो जीव, प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि आत्मा भटकती है अथवा पर्याय धारण करती है। मुक्त तो प्रश्न ही उठता। मुक्त का मतलब तो होता है साधना करके कर्मों का क्षय हो जाना मुक्त है। देखिए, हम जैन सिद्धांत की बात हम पढ़ेंगे, समझेंगे। सिद्धांत ये है, ऐसे जीवों का अकाल मरण का लक्षण दिया है सिद्धांत ग्रंथों में कि अकाल मरण है। और अकाल मरण का मतलब होता है आयु के निषेक असमय में झर जाना। जो आपके आयु के निषेक, माना कि 90 वर्ष की आयु किसी की है और क्रम क्रम से 90 वर्ष चलना था, और माना कि उसकी 50 या 60 साल में मृत्यु हो गई है, तो आपका प्रश्न 30-40 वर्ष के निषेक कहाँ गए? तो वहाँ पर उसी अंतर मुहूर्त में, जिस समय दुर्घटना हो रही है, उसी अंतर मुहूर्त काल में आयु के जितने निषेक थे एक साथ झर जाते हैं। जैसे आप एक घड़े में पानी भरे हैं और वो 24 घंटे तक चलेगा, उसमें एक छेद है छोटा सा, 24 घंटे में खाली हो। किसी ने पत्थर मार दिया तो पानी तो पूरा खाली हो गया, खाली तो हुआ। ऐसे वो निषेक पूरे झर जाते हैं। और जिस समय दुर्घटना होती है उस समय जैसे उस जीव के परिणाम रहते हैं उन जीवों के, उस समय ही उसी समय अगली आयु का बंध हो जाता है। ये नियम है, और नियम से कोई ना कोई आयु प्राप्त करते हैं। आत्मा कभी भटकती नहीं है, और सामान्यतः सभी आत्मा संसार में तो भटक ही रही हैं, लेकिन कोई ना कोई पर्याय में जाएंगे, नियामक है।